हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सबके फ्री जी के नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए एसएससी या अदर एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि किसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि वीडियो यूट्यूब चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अब आपको टाइम पर वीडियो मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 10 के पावर -6 मीटर के बराबर 1 माइक्रोमीटर होता है। और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? पूछा जा रहा है जो विद्युत आवेश होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कूलाम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? पूछा जा रहा है जो विस्थापन है उसका एसआई यूनिट या एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीटर। तो विस्थापन की एसआई इकाई है मीटर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है? पूछा जा रहा है कि जितने भी ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी 2 भौतिक राशियां हैं जिनकी इकाई सामान्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा जो है ये भौतिक मात्राएं हैं और इनकी इकाई जो है समान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्य और ऊर्जा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? पूछा जा रहा है जो प्रकाश वर्ष है वह निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। और प्रकाश वर्ष होती क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह एक वर्ष के वह जो होती है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी जो होती है उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है यह 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? पूछा जा रहा है जो प्रतिरोध है उसकी एसआई यूनिट या एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? पूछा जा रहा है जो एसआई प्रणाली में प्रतिबल जो है उसकी माप या उसकी इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? पूछा जा रहा है जो विद्युत धारा है उसकी एसआई यूनिट या एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। तो विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? पूछा जा रहा है जो शक्ति होती है शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाट। तो शक्ति की जो इकाई होती है इसे वाट कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, दबाव की एसआई इकाई क्या है? पूछा जा रहा है जो दबाव जो है इसका एसआई यूनिट या एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दबाव की जो एसआई यूनिट या एसआई इकाई जो है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? पूछा जाता है जो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी की जो लंबाई है उसकी यूनिट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर इसका आंसर है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, बल की एसआई यूनिट क्या है? ये बहुत इजी प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। तो बल की जो एसआई यूनिट होता है यह एसआई जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। और देखिए एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग जो है यह किसकी इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का ये जो है इकाई है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का इकाई क्या है? वह है न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। पूछा जा रहा है जो प्रतिरोधकता होती है उसकी एसआई यूनिट या एसआई इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। और यह जो है आरआरबी एएलपी में ये पूछा गया है 2014 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियां की इकाई एक ही है। पूछा जा रहा है जो इन ऑप्शनों में से कौन सी दो भौतिक राशियां हैं जिनकी इकाई समान है या एक ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब और बल। दाब और बल ये दो भौतिक राशि है जिनकी इकाई समान है। और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट है या एसआई इकाई है। पूछा जा रहा है जो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड जो है या इन चारों में से किसकी एसआई इकाई या यूनिट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण की जो एसआई यूनिट या एसआई इकाई जो होती है वो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वजन और बल की जो एसआई यूनिट है वह न्यूटन होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। तो केल्विन जो है ये ताप की एसआई यूनिट है और यह जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी भौतिक राशि जो है वो सापेक्ष राशि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समय जो है यह सापेक्ष राशि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, वन एटॉमिक स्फीयर जो है कितने के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और ये गलती से यहाँ पे वो 105 लिखा गया, गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो इसके आगे की जो भी क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में आपको मिलेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।